मीरा एक सामुदायिक पुस्तकालय की हिसाब टीम में थी। रात को आधा कटा स्क्रीनशॉट आया। किसी पर दान का पैसा गलत लगाने का आरोप था। नीचे लिखा था, अभी सबको भेजो। आरोप सही हो तो कार्रवाई जरूरी, तस्वीर अधूरी हो तो एक नाम दागदार। प्रश्न था, गलत काम रोकना है या भीड़ को फैसला दे देना है। पौड़ी 18 असुविधाजनक दर्पण दिखाती है। वह चोरी, जोर जबरदस्ती, हत्या, झूठ और निंदा का सीधा नाम लेती है। पर क्या उद्देश्य घृणा सिखाना है या बुराई पहचानते हुए अपने भीतर निंदा का नया बोझ न बनाना? न न्याय और सार्वजनिक अपमान एक बात नहीं है। यह गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब पौड़ी 18 है। अंक 4 पर बिना राग शीर्षक। दर्पण में अर्थ 5 समूहों में खुलता है। 3, 2, 2, 2 और 3 पंक्तियां। हम उसी क्रम और उच्चारण रूप से चलेंगे। असंख्य, मूर्ख, अंध, घोर। असंख्य, चोर, हरामखोर। असंख्य, अमर, कर जाही, जोर। असंख्य, अनगिनत। मूर्ख, अंध, घोर, गहरे अज्ञान में पड़े हुए। चोर, दूसरे का माल चुराने वाले। हरामखोर, दर्पण के अनुसार पराया माल खाने वाले। मूल पंक्ति का कठोर शब्द रोज की गाली नहीं। अमर यहां हुक्म है। कर जाहिंग, जोर, जबरदस्ती से हुक्म चलाकर चले जाते हैं। शोषण और अज्ञान के रूप भी गिनती से बाहर हैं। पौड़ी बुरे कर्म को हल्का नहीं करती। चोरी को चोरी, जबरदस्ती को जबरदस्ती कहती है। पर असंख्य चोर बिना प्रमाण किसी को स्थायी चोर घोषित करने का अधिकार नहीं देता। हमारा उत्तर प्रमाण, सुरक्षा और जिम्मेदार कार्रवाई हो, अपमान का मनोरंजन नहीं। कर्म की सीमा साफ रखें। मनुष्य को अपनी घृणा का स्थायी चित्र न बनाए। मीरा ने संदेश आगे नहीं भेजा। उसने मूल रिकॉर्ड बचाया, विश्वसनीय सदस्यों को अलग बताया और जांच तक भुगतान अधिकार रोकने को कहा। नाम उछालने के बजाय प्रक्रिया शुरू हुई। यह शाब्दिक अर्थ नहीं, आज की सीमित मिसाल है। खतरा रोके, प्रमाण बचाए, प्रभावित लोगों की रक्षा करें, भीड़ के क्रोध को न्याय न समझे। असंख्य, गलवड़, हत्या, कमाहिन। असंख्य पापी, पाप कर जाहिन। गलवड़, गला काटने वाले यानी हत्यारे। हत्या कमाही, हत्या करते हैं। पापी, पाप करने वाले, पाप कर जाही, पाप करके संसार से चले जाते हैं। भाषा सीधी है क्योंकि वास्तविक हिंसा को सुंदर शब्दों में छिपाना करुणा नहीं। जोर चलाने वाला टिकता नहीं। जवाबदेही जरूरी है। किसी की पीड़ा को आध्यात्मिक वाक्य कहकर टाला नहीं जा सकता। जरूरी फर्क। क्षमा सुरक्षा छोड़ना नहीं। विनम्रता अपराध छिपाना नहीं। रजा अन्याय चलने देना नहीं। न्याय हानि रोकता, प्रभावित व्यक्ति को सहारा देता, प्रमाण सुनता और परिणाम तय करता है। बदला दूसरे के दर्द से अपनी आग शांत करना चाहता है। पौड़ी बुराई पहचानती है पर हमें क्रूरता का अगला रूप बनने से रोकती है। मीरा की टीम ने खाते का प्रवेश रोका, शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखी, स्वतंत्र जांच बैठाई और निर्णय का कारण लिखा। आरोप सही हो तो धन वापस और जिम्मेदारी हटे। गलत हो तो उतनी ही स्पष्टता से सुधार पहुंचे। न चुप्पी न तमाशा।
दृढ़ कार्रवाई और मनुष्य की गरिमा एक साथ रखी जा सकती है। असंग कूड़ियार कूड़े फेराहेंग। असंख मलेच मल भख खाही। कूड़ियार जिनका हृदय झूठ का ठिकाना, यानी झूठ जिनका स्वभाव हो गया। कूड़े फिराही झूठ में लगे रहते हैं। यह केवल एक गलत वाक्य नहीं, बार बार सच काटने जोड़ने का ढंग है। स्क्रीनशॉट से संदर्भ हटाना, सुनी बात को प्रमाण कहना और सुधार के बाद भी पुराना आरोप चलाना। झूठ धीरे धीरे वातावरण बन जाता है। मलेश पर खास सावधानी चाहिए। दर्पण का अर्थ है मलीन मत या खोटी बुद्धि वाले। ये किसी जाति, धर्म, नस्ल या देश का नाम नहीं। मल मैला अभक्ष, भख खाही माना वही मैल खाते जाए। दर्पण में भख और खाही दोनों में खाने का भाव है। इसे समुदाय पर चिपकाना अर्थ बिगाड़ना होगा। मीरा ने 3 प्रश्न लिखे। मूल स्रोत क्या है? क्या पूरा संदर्भ और जांचने योग्य प्रमाण है? बात गलत निकले तो क्या सुधार उतनी ही तेजी से पहुंचाएंगे? ये पूर्ण नैतिक सूत्र नहीं, पर झूठ की भूख रोकने का विराम है। जो सामग्री क्रोध बढ़ाकर तुरंत बांटने को कहे, उसे धीमा करके देखना जरूरी है। असंख निंदक सिर करहिंग भार। नानक नीच कहे विचार। निंदक बिना उचित आधार निंदा करने वाले। सिर करही भार अपने ही सिर पर भार रखते हैं। निंदा दूसरे को छोटा करते करते बोलने वाले की दृष्टि भी भारी करती है। हर व्यक्ति को एक आरोप में समेटने की आदत बनती है, लेकिन सच्ची शिकायत, गवाही, प्रमाण आधारित आलोचना और खतरे की सूचना निंदा नहीं। इन्हें चुप कराना अन्याय होगा। फिर नानक नीच कहे विचार। दर्पण की व्याकरण में नानकु कर्ता और नीचू उसी का विशेषण। गुरु साहिब विनम्रता में अपने को छोटा कहकर सीमित विचार रखते हैं। यह आत्मघृणा, जातिगत नीचता या अपमान सहने की शिक्षा नहीं। सच बोले पर खुद को सर्वज्ञ न्यायाधीश न माने। प्रमाण दे और नी सच्चाई पर निष्कर्ष सुधारे। वार्या न जावा एक वार। जो तुध भावै साई भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। वही समापन लौटता है। वार्या ना जावा एक बार। मैं एक बार भी पूरी तरह सदके होने योग्य नहीं। अनंत कुदरत का पूरा विचार नहीं कर सकता। जो तुध भावै साई भलीकार। जो तुझे भाता है वही भला। तू सदा सलामत निरंकार। निराकार प्रभु सदा अटल। कठोर सोची का अंत किसी को नीचा करके नहीं, अपनी सीमा और विनम्रता में होता है। जो तुध भावे निष्क्रियता नहीं, रजा परिणाम पर पूरा मालिक होने का भ्रम छोड़ना सिखाती है। कर्तव्य नहीं। खतरा हो तो सुरक्षा करे। धन का दुरुपयोग रोके। आरोप गलत हो तो सुधार करे। निंदा फैलाई हो तो सच पहुंचाए। विनम्रता निर्णय कमजोर नहीं करती, उसे अहंकार, जल्दबाजी और बदले से साफ करती है।
गंभीर आरोप पर 4 कदम। हानि रोके, प्रमाण बचाए, निष्पक्ष जांचे, भाषा में गरिमा रखे, सच के पक्ष में खड़ा होना और निंदा से बचना साथ संभव है। पौड़ी 18 बुरे कर्मों की अनगिनतता दिखाकर जिम्मेदार विनम्र दृष्टि देती है। अगली पौड़ी पूछेगी, नाम, स्थान और लोक असंख्य हो तो अक्षर उस विशालता को कैसे छूते हैं।